देखते हैं आज का जीओजी का पीओटीडी क्या है। सेट मैट्रिक्स जीरोस। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें क्या है कि हमारा कहीं ज़ीरो है, ठीक है। अगर कहीं ज़ीरो है तो जहाँ पर भी हमें ज़ीरो मिलता है तो उसके पूरे कॉलम को और उसकी पूरी रो को ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर दो, तो हमारी मैट्रिक्स ज़ीरोज़ में कन्वर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर है। तो जैसे हमने ये ज़ीरो इनकाउंटर किया तो इस पूरे कॉलम को और पूरी रोज़ को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो, ठीक है। फिर हमने क्या करा, देखो अगर हम यहाँ पर देखें ये एक ज़ीरो है, ये एक ज़ीरो है। अगर हम नॉर्मल इस तरीके से लें कि हमें जहाँ पे भी ज़ीरो मिलता है उसकी रो को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, और उसके कॉलम को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, तो क्या ये सही अप्रोच होगा? चलो यहाँ से देखते हैं। ये हमें क्या हुआ, ज़ीरो इनकाउंटर हो तो इस पूरे कॉलम को हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, इस पूरी रो को क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। तो फिर आगे बढ़ेंगे, ये भी ज़ीरो मिलेगा तो उस हिसाब से हम इसको भी ज़ीरो कर देंगे, फिर ये भी ज़ीरो मिलेगा, ये इसको भी ज़ीरो कर देंगे, ये भी ज़ीरो मिला, इसको भी ज़ीरो कर देंगे। क्या इस तरीके से करना है? नहीं करना। तो जो हमारे पहला इंट्रूसिव थॉट आता है कि जहाँ ज़ीरो मिला उसको कर दो, पूरी रो पूरे कॉलम को ज़ीरो, फिर नेक्स्ट ज़ीरो पे कर दो, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ऐसे तो हम नहीं कर सकते। इससे ये तो पता चल गया हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, इन ज़ीरोज़ को हमें कहीं ना कहीं तो फिल करना होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो मुझे यहाँ पर इनका पता लगाना होगा कि भाई कौन से इंडेक्स पर मेरे ज़ीरो हैं, ठीक है, कौन से इंडेक्स पर मेरे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो अगर ये मैंने पता लगा लिया, फॉर एग्जांपल इस ज़ीरो का मैंने पता लगा लिया कि कहाँ पर है, ठीक है। अब ये क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ। इस ज़ीरो का अगर मैंने पता लगा लिया तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। वही अपना एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में चलेगा, जिसमें ये क्या करेगा, इस पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी ज़ीरो होगा, जहाँ जहाँ भी ज़ीरो होगा उसका जो इंडेक्स होगा, आई इंडेक्स और जे इंडेक्स, ये तो हमें पता होगा ना ये क्या है। तो ये हम मान लेते हैं ये रो है, ये हम मान लेते हैं कॉलम है। रो हमारा क्या होता है, ये हमारी क्या है, रोज़ हैं, ठीक है, ये रो है और ये आयत होगा। ये हमारा क्या है, ये जे है, मतलब कॉलम है, ठीक है। तो हम इनिशियली से क्या कराएंगे, हम एक वेक्टर लेंगे, ठीक है। हम दो वेक्टर लेंगे, एक रो का और एक कॉलम का। तो अभी इसमें जैसे चार हैं तो इनिशियलाइज़ कर देंगे सबको ज़ीरो से, ठीक है, इनिशियलाइज़ कर देंगे ज़ीरो से। और इसका जो साइज़ होगा वो हमारा क्या होगा, n, इसका साइज़ क्या होगा, m, ठीक है। n और m के हम साइज़ के क्या ले लेंगे, रो और कॉलम अपने वेक्टर ले लेंगे। अब जैसे मुझे ये ज़ीरो इनकाउंटर हुआ तो इसका इंडेक्स क्या है, 0,0, मतलब 0 आई, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो 0,0 इसका क्या है, इंडेक्स है। तो इसके इंडेक्सेस को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे भाई के 0,0 पे हमें ज़ीरो इनकाउंटर हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर फॉर लूप चलाएंगे, फिर इंडेक्सेस देख देख कर हम उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। अभी हमारा पहला टास्क क्या है कि जहाँ ज़ीरो मिलता है उसको भाई वैलिडेट कर दो कि ज़ीरो मिल गया, बाकी को छोड़ दो, उससे हमें पता लगेगा कि किन किन को चेंज करना है, ठीक है। फिर हम यहाँ आएंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ आएंगे तो अगर हम देखो 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये क्या है, 0,3, 0,3, तो ज़ीरोथ रो और थर्ड कॉलम, ज़ीरोथ रो को 1 कर देंगे और थर्ड कॉलम को 1 कर देंगे, ठीक है। ज़ीरोथ रो और थर्ड कॉलम, सॉरी ज़ीरोथ रो तो हमारी यही रही, ज़ीरोथ रो तो मेरी 1 रही और थर्ड कॉलम को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। ज़ीरोथ रो और थर्ड कॉलम को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। इससे हमें क्या पता लगा कि 1,1, 0,1 और 0,3, 0,0, 0,3 पर ये क्या है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3, इसका साइज़ तो हमारा क्या होगा, सेकेंड, रोज़ हमारी कम है, रोज़ हमारी हैं 0, 1, 2, कॉलम हमारे हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, 0,0 और 0, कहाँ पर, यहाँ पर 0,3 पर हमारा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। 0,0, 0,3 पर हमारा क्या है, ज़ीरोज़ हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। अब हम फॉर लूप पर आए। अब मैंने देखा क्या मेरा रो ऑफ आई या फिर कॉलम ऑफ जे दोनों में से कोई भी 1 है। अगर 1 है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ओरिजिनल वाला ज़ीरो था, तो हम क्या कर देंगे, उस पूरी रो को और उस पूरे कॉलम को क्या कर देंगे, ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब ये मान लो कि ये 0 हो गया, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 1 पर। एक्चुअल में तो अब हम ये रहा 0 हो गया, तो हम ये चेक करेंगे, इस मैट्रिक्स पे हमें भरोसा नहीं है, हमने अपना ट्रस्टवर्दी इसको बनाया है। हम यहाँ पर आकर चेक करेंगे क्या हमारा
क्या हमारा 0,1 पर, हमारा 0,1 पर 1 मतलब 0 है, तो वो देखेगा नहीं भाई यहाँ पर तो कोई 0 नहीं था, ये कोई 0 नहीं था, ये हमारा क्या कर देगा, वैलिडेट करेगा कि यहाँ कोई 0 नहीं है। फिर हम यहाँ पर आएंगे, क्या 0 था, नहीं है था। फिर हम यहाँ पर आएंगे, क्या 0 था, ये 0 कहाँ से वैलिडेट हो रहा है, इस रो और कॉलम से, ठीक है। तो ये चेक करेगा हाँ 0 था, तो इस पूरे इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, इस पूरे इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इस तरीके से कुछ हमारा इस क्वेश्चन को करने का वो रहेगा। चलो कोड देखते हैं, कोड से और अच्छे से वैलिडेट होगा। तो ये इसका कोड हमने क्या करा, एन क्रॉस एम की हमारी जो मैट्रिक्स है इसका साइज कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या बनाया, एक रो नाम का एक वेक्टर बनाया, एक कॉलम नाम का वेक्टर बनाया, ठीक है। ये हमारा एन साइज़ का, ये हमारा एम साइज़ का, एन हमारा ये होता है, एम हमारा ये होता है, ठीक है। तो 1 2 3, तो 0 1 2 और 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारा क्या है, अपना वेक्टर बना लिए। इनिशियलाइज किससे करेंगे, सबको 0 से, ठीक है। इनिशियलाइज 0 से करेंगे, फॉर लूप चलेगा। अगर मैट्रिक्स आई ऑफ जे मेरा 0 है तो क्या है ये 0,0, जे 0 है तो रो ऑफ आई और कॉलम ऑफ जे, रो ऑफ आई और कॉलम ऑफ जे दोनों को क्या कर दो, सेट 1। तो रो ऑफ आई क्या हो जाएगा 1 और कॉलम ऑफ जे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा फिर ये हमारा 0 इनकाउंटर होगा, तो रो कौन सी है 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 1। कॉलम कौन सा है 0 1 2 3, कॉलम कौन सा है 3rd, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने इनको वैलिडेट कर दिया। अब क्या होगा, ये हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अब इस लूप से हमने बस क्या फाइंड किया कि एक्चुअल जीरोस कहाँ हैं। अभी हमारा फिर से लूप चलेगा और किसी भी इसको चेक करने से पहले चेक करेगा क्या रो ऑफ आई इक्वल्स 1 है या कॉलम ऑफ जे इक्वल्स 1 है, तो ही मैं उसको क्या करूँगा, नंबर को 0 करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब ये आएगा 0 पे, क्या 0, ठीक है, क्या इस रो में या इस कॉलम में, ठीक है, वो चेक करेगा। इस नंबर को मैं तभी 0 करूँगा या तो इस पूरे रो में या इस पूरे कॉलम में 0 हो, वो कौन बताएगा, रो, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये हमारा 0,0 पर है, ठीक है। तो या तो आई या तो जे, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू मेरी 1 है, हाँ है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, जो कि ऑलरेडी 0 है। फिर ये क्या आएगा 1 पे आएगा, ठीक है, 0,1। तो ये चेक करेगा क्या रो मेरा 1 है या कॉलम मेरा 1 है, हाँ दोनों, सॉरी 0,1, हाँ रो मेरा क्या है 1 है, तो यानी कि इस रो में 0 कहीं ना कहीं था, तो इसको भी मैं क्या करूँगा 0 करूँगा। फिर ये 2 पर आएगा, ये चेक करेगा क्या इस रो में 0 ओरिजिनल 0 था, वो बोलेगा हाँ था, तो क्या करेगा, इसको भी 0 करेगा। फिर क्या पूछेगा, इससे 0 पूछेगा, क्या था, हाँ था, इसको भी 0 करेगा। फिर 3 पर आएगा, वो पूछेगा क्या इस रो में या इस कॉलम में, ये रो ऑफ आई या कॉलम ऑफ जे क्या बता रहे हैं, क्या इस रो में या इस कॉलम में ओरिजिनल 0 प्रेजेंट था, बोलेगा ये क्या है 0,1 है, सॉरी 1,0 है। तो 1 क्या है, आई, ठीक है, 1 तो है आई, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो ये बोलेगा 0th कॉलम में, हाँ यहाँ पर 1 है, यानी कि इस कॉलम में 0 आया था, तो इसको भी 0 करो, सेम इसके लिए भी 0 हो जाएगा। फिर इनके लिए तो ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसके लिए ओरिजिनल 0 था, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो आई होप आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया हो। एक बार ट्राई रन करके देखना। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए एक साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।